कर दिया। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद आज की क्लास में। ठीक है, आप लोगों को पता है आज की क्लास कौन सी है हमारी? विंडो इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आप लोगों का कोर्स भी है। फैजान नजर आ रहा है आपको कि नहीं नजर आ रहा? तो यहाँ पर आगे आ गया। तो जिन जिनको मसला है देखने में या बोर्ड नहीं सही से नजर नहीं आ तो आगे आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास विंडो इंस्टॉलेशन भी है और विंडो इंस्टॉलेशन के साथ साथ ना हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और यहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे आपके सामने। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड कर देंगे, तो जब कभी आप मसले मसाइल दरपेश हो तो वो तो अलग बात है। यूट्यूब तो भरा पड़ा हुआ है मगर हर एक का तरीका अलग अलग है। मगर ये है कि हम फिजिकल भी देख लेंगे और उसका तरीका जो है ना वही तरीका सारा यूट्यूब पे ऑन एयर पड़ा होगा। तो दोबारा से आप जहाँ कहीं भी मिसाल के तौर पर इशू क्रिएट होता है तो वहाँ से दोबारा वीडियो यूट्यूब से आप यही वीडियो देख सकेंगे। तो इस यहाँ पर बोर्ड पे जो मैं समझाऊंगा पूरा प्रोसेस पहले वो पूरा रिकॉर्ड होगा हमारे चैनल पे। ठीक है, और फिर मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करूंगा तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस यूट्यूब पे इन वन वीडियो पड़ा हुआ होगा। तो आप अच्छी बात है कि वही वीडियो आप बाद में देखोगे तो समझ भी आएगी। समझ में आ गई ना? अब यूट्यूब से देखते हैं तो हम एक एक स्टेप कर रहे होते हैं ना, तो फिर बड़ा मसला क्रिएट होता है। अच्छा, तो आज जैसे आप लोगों ने बताया कि हमारी आज की क्लास है विंडो इंस्टॉलेशन। आप तमाम स्टूडेंट्स को करंट हो कुछ इसमें से। आपका नाम क्या है जी? फाइज। आपका नाम क्या है? खालिद। खालिद नूर इस्लाम। आप कौन से कोर्स के? डी8। आपका नाम? मोहम्मद नमान। अतीकुर रहमान। दस्तगीर अहमद है ना? आपका? आकाश। असद किधर है? नहीं है। आपका नाम? शयान। आप? शाजिद है छुट्टी पे जी। आप? अहमद। आप? मोहम्मद बरखैया। आप? सयाफ अब्बासी। आप? फैजान हैदर। आप? उस्मान। आप सब माशाल्लाह से अभी बैचलर्स, कुछ इंटरमीडिएट कर रहे होंगे, कुछ मैट्रिक में होंगे, कुछ अभी फ्री हो चुके हैं। तो हमारा आज का यहाँ पर काम कोर्स करने का मकसद, यहाँ पर सीखना सिखाने का जो मकसद ये है कि हम ना ये कुछ कोर्सेज करें ताकि हम लाइफ में ना सेटल हो जाए। आपको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो 3-3 जॉब्स करके भी हम क्या होते हैं, वो खर्चा खर्चात नहीं पूरे होते। तो इसलिए हम इस तरह के सॉफ्टवेयर सीख कर हम घर बैठे वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं। तो आज की उसी में से कड़ी ये है कि जब हम कोई लैपटॉप खरीदे ना, कोई लैपटॉप पीसी बनवाए तो बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक। जिस तरह इंसान में से रूह निकाल लें, खत्म। मोबाइल में से सॉफ्टवेयर उसका खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर या नॉन पीटीए मोबाइल है बंद हो जाए तो वो फिर कबाड़ बन जाता है। तो इसी तरह हम जब भी नया सिस्टम पीसी खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो इन शॉर्ट टर्म में इसको लेकर चलूंगा तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? विंडो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, विंडो साथ साथ लिखते भी जाए पॉइंट्स की जरूरत में। ठीक है, आज हमारी क्लास है यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो इंस्टॉलेशन की। ये बच्चों ने इंस्टॉलेशन, ठीक है, विंडो इंस्टॉलेशन। अब विंडो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम इसको कहते हैं क्या है, विंडो क्या है। आपने विंडो का नाम भी सुना होगा, आपने मैक का नाम भी सुना होगा ना, मैक, MAC मैक। अच्छा, iOS का नाम भी सुना होगा, iOS है ना। आपने एंड्रॉइड का नाम भी सुना होगा और विंडोज का नाम तो सुना ही सुना है। तो ये बेसिकली दस्तगीर साहब क्या होते हैं आपके ख्याल में, क्या होते हैं? विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, ये सारी की सारी क्या चीज़? ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ये कौन से सॉफ्टवेयर्स कहलाए जाते हैं जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसको कहते हैं, उसमें से एक ब्रांच है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं OS कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको शॉर्ट टर्म में OS बोलते हैं। ठीक है, अब इस OS हम कहते हैं, आप किस OS पे काम करते हो इस कंपनी में? आप कहते हो कि मैं लिनक्स पे काम करता हूँ। OS हमारे पास कौन कौन से हैं? OS हमारे पास जो सबसे पहले हम यूज करते हैं और अभी तक बचपन से यूज करते आ रहे होते हैं, विंडोज, जो आपके सामने ये ओपन है स्क्रीन के ऊपर, विंडोज। हम कहते हैं विंडो की है, हम कहते हैं यार मेरी विंडो खराब हो गई है, हम कहते हैं यार मैंने विंडो करनी है, हम कहते हैं यार वो विंडो वाले ना पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, यार मुझे विंडो करके दे दे। इस तरह के आप लोग सुनते होंगे। तो विंडो ये सारी की सारी क्या चीजें होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर रूह है ना, रूह, तो
वो रूह हमारी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जो हमारे, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ किसकी वजह से, रूह की वजह से। मेरी रूह है, जानदार है, खून दौड़ रहा है तो ये मेरा बाजू काम कर रहा है। फालज हो जाए, खून की जो वो रफ्तार है वो कम हो जाए, खून जम जाए तो फालज हो जाता है ना बंदा, तो फिर ये जड़ नहीं काम कर रहा होता इंसान, ठीक है। तो इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर कोई पुर्जा खराब हो जाए, विंडो का एक कोई पुर्जा, मतलब विंडो की कोई एक फाइल उड़ गई, तो पूरे का पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो हमारी बहुत जो है ना मेजर में, अब ये स्क्रीन चल रही है, ऐसा ना कि मैं बोलता जाऊं और बाद में पता चलेगा चल रही है, मेरे दोस्त ने रिकॉर्डिंग ही शुरू नहीं की। तो वो विंडोज जो है ना, विंडोज वो उसकी कोई फाइल शायद, तो बच्चे होते हैं वो कभी कभी कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं तो फाइल करप्ट कर देते हैं। अच्छा, एक तो हमने देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज है, दूसरे का नाम क्या है, पहले का नाम ओएस है, विंडोज है, दूसरे को हम कहते हैं ना, मेरे पास यार मैक का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, मैक। मैक हम कहते हैं, मैक कौन सिस्टम होते हैं, एप्पल के। कौन से होते हैं, एप्पल। हम एप्पल का लैपटॉप ले, मेरे दादा बू ने, कजन ने, भतीजे ने कनाडा से मैकबुक मेरे लिए भेजा है, तो उसके अंदर तो विंडोज नहीं हो सकती। अब ये आईफोन 12 के अंदर कर सकते हो, एंड्रॉइड नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। तो उसके अंदर अपना उसका सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं iOS, iCloud, है ना। तो हमारे पास मैकिंटॉश, इसका पूरा नाम होता है मैकिंटॉश। मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंपल एप्पल सिस्टम्स के लिए, वो लैपटॉप हो या आपका पीसी हो। अच्छा, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है यूबंटू। कौन सा होता है, यूबंटू, ठीक है जी। अब यूबंटू जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी हम जो कंप्यूटर साइंस वाले लड़के होते हैं, जो कि कुछ कुछ इस तरह नादरा हो गया, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस जो प्रोग्रामर नहीं होते, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज नहीं, यूबंटू एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। जिस तरह इस सामने क्या खुला हुआ है, विंडो, तो उनके सिस्टम पे अगर आपको यूबंटू खुला हुआ दिखे ना, तो आप समझ जाओ कि ये बंदा सीएस है। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है। यूबंटू क्या है, प्राइवेसी होती है। हर एक जितना बंदा ना बड़े फर्म में काम करता है ना, उसके लैपटॉप में उतना ही प्राइवेट डाटा पड़ा होता है। तो वो नहीं चाहता कि मैं अपना लैपटॉप किसी कजन को दूं, है। आप दे सकते हो, एक 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम फिर बात करते हैं तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसका नाम क्या है, लिनक्स। क्या नाम है उसका, या एक और को कहते हैं यूनिक्स, ठीक है। ये लिनक्स और यूनिक्स जो है ना, विंडो छोटा बच्चा भी यूज कर लेता है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, हम किसी छोटे बच्चे को दे दें वो भी यूज कर लेगा। वो यूट्यूब खोल लेगा, वीडियो सर्च कर लेगा, गैलरी में जाएगा, ठीक है, कोई तस्वीर डिलीट कर लेगा, कोई तस्वीर को रिप्लेस कर लेगा, है, रिस्टोर कर लेगा। ये तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आसान है, आईफोन में नहीं यूज कर सकता। हम ना एंड्रॉइड यूजर, वो नीचे बैक का बटन होता है, उसके ऊपर बैक का बटन, बंदा थोड़ा सा पजल हो जाता है ना। तो इसी तरह जब कंप्यूटर की बात करते हैं ना, कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज भी बहुत आसान है, मतलब समझ आ जाता है, सर्च करो तो चीज फाइल खुल जाती है, बहुत आसान है। मगर यूबंटू और जो लिनक्स है ना, इसमें विंडोज में क्या क्या होता है कि हम क्लिक से कोई फाइल ओपन करते हैं ना, मगर यूबंटू और लिनक्स में ना कोड करके लिखना होता है। क्या करके लिखना होता है, कोड करके। हर चीज फाइल खोलना है तो लिखा होता है CLR, क्लियर द स्क्रीन, और फिर ओपन फाइल डायरेक्टरी, इस तरह डायरेक्टरीज देकर वो फाइल तब जाकर खुलती है। तो हम कहते हैं जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाला लिनक्स और यूनिक्स, ये पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे नहीं होते, वहां पर ये यूज होते हैं। हर दुनिया का जो सरकारी महकमा होता है, जैसे एटॉमिक एनर्जी ऑफ पाकिस्तान, HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बड़े बड़े जो महकमे, CDA, इनका जो, हाँ, तो इनका जो डाटा, FIA, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, तो इनका जो डाटा होता है ना, वो आपको पता है सिक्योर डाटा होता है। तो हम कहते हैं कि उनके लिए उनके जो सर्वर लगे होते हैं जितने भी सिस्टम, तो उन सिस्टम में विंडोज नहीं होता, उस सिस्टम में क्या होते हैं, यूनिक्स और लिनक्स होते हैं। उस पर फिर एक नंबर के जो प्रोफेशनल ना, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, तो वो बैठे होते हैं और वो लिनक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसका मास्टर होता है। ये हर एक की तरह नहीं कि हमने विंडोज पे बैठ गए हर सिस्टम हम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सब तो आप अभी जानते हो। इससे पहले एक ये डॉस होता था, ठीक है जी, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अभी भी आप लोग अगर विंडो R बटन प्रेस करो ना, विंडो R, विंडोज के अंदर विंडो R, मिसाल यहाँ पर देखो,
मैं यहाँ पर यूज कर लिखता हूँ, देखना विंडो बटन प्लस आर, ये आपके पास है, ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, रन है ना, ये वाला इसकी तो ये काम कर रहा है कि नहीं, तो ये हमारा ओपन हो गया। ये इसके अंदर हम लिखे ना CMD, क्या लिखो इसके अंदर लिखो CMD और इंटर करो ना, तो आपके पास ना ये ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाती है। कौन सी स्क्रीन? ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। तो इसका लिखा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑल राइट रिजर्व और ये। अब इसके ऊपर यहाँ पर लिखा भी होगा विंडोज, और यहाँ पर लिखा हुआ है cmd.xg, ठीक है। तो CMD का मतलब होता है कमांड, क्या होता है? कमांड लाइन, ठीक है जी। तो ये C और ये M और ये D, इससे ये बनाए गए। पुराने 1998 के सिस्टम, 95 80 के सिस्टम ना, ये वाले क्या कहते हैं, विंडोज चलाते थे, डॉस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये चलाते थे। फिर इसके बाद फिर विंडोज आया, इसके बाद फिर मैक आया, फिर यूबंटू आया, फिर लिनक्स आया, फिर यूनिक्स आया, समझ। और कमांड लाइन, तो इसका भी मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी हम कमांड देकर कोई फाइल डिलीट करते थे, ओपन कर सकते थे। ये खासा मुश्किल है। तो इन सब में हम किसके ज्यादा फैन है जी? विंडोज। बस ये तमाम की तमाम अरवाह है, अरवाह मतलब रूह है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आप ये वाली रूह इंस्टॉल करें, ये वाली रूह इंस्टॉल करें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है जी। समझ में आ गई यहाँ तक? तो आज हम किस रूह की बात कर रहे हैं? विंडोज की। ये अपने पास ना आउटलाइन की सूरत में सेव कर लो, या लिखने में दिक्कत है तो आप लोग तस्वीर ले लो, ठीक है। उसको घर में जाकर नीट एंड क्लीन लिख लीजिएगा। अच्छा, तो हम इस रूह की जब बात कर गए, तो आज हम इस रूह की क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टॉलेशन पढ़ रहे हैं। पहले मैं स्टेप्स करवा देता हूँ, फिर हम जस्ट फिर परफॉर्म करेंगे बस, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू इंस्टॉल विंडोज। क्या आपको ये तो पता है ना, विंडोज किस कंपनी का है जी? फैजान, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है जी। वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं बस। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम बाकी एडोबी के भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एडोब फोटोशॉप ना, इलस्ट्रेटर। आप ये जो MS ऑफिस यूज कर रहे हो, तो ये किस कंपनी के हैं? ये भी माइक्रोसॉफ्ट। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल कर लें, मतलब रूह हमने इंस्टॉल कर ली, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालते हैं, जिसके अंदर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये तमाम सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं। फिर हम कहते हैं अभी इन पेज भी हमारे पास ना एक दूसरा है, हमारे पास इन पेज इंडियन मेड कंपनी है, उसका नाम जैसे जहन से निकल गया, उसने इन पेज बनाया 1984 के अंदर, ठीक है। फिर वो अपडेट नहीं हुआ। इसी तरह कोरल ड्रा कोरल वालों ने बनाया, इसी तरह एडोब फोटोशॉप एडोबी कंपनी है, उन्होंने बनाया, ठीक है जी। तो इस तरह टाइपिंग मास्टर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो जितने भी होते हैं, अलग अलग एक बंदा या होता है, या पूरी टीम होती है, पूरी कंपनी होती है, वो बनाती है। और ये सॉफ्टवेयर तब चल सकते हैं जब आपके सिस्टम में रू इंस्टॉल। समझ में आ गई यहाँ तक बस? तो इस रू को इंस्टॉल करने के ना, बाहर आप जाओ ना, 600 रुपया 700 रुपया, आजकल ऐसी पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो वो पार्टी को देखते हैं, पार्टी तगड़ी है, मतलब पैसे वाला है, बर्गर लड़के हैं, उनके पास पैसा है, हाँ ना उसको नहीं है, तो कहते हैं विंडोज से कितने पैसे लगेंगे? वो कहता है, उसको देखा ना यार, उसको मरना है जितना भी मरना है उसको, ठीक है। उसे कहते हैं 1000 रुपया लगेगा, मैं उसमें विंडोज भी करके दूंगा, इसमें इसको स्कैन भी करके दूंगा, इसको सर्विस भी कर दूंगा, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दे दूंगा। वो कहेंगे 4-5 काम कर रहा है, तो 1100-1200 रुपये क्या चीज है? हालांकि उसने क्या करना है, उसने वो छोटा मुन्ना बैठा होता है ना, वो काउंटर के ऊपर, उसको क्या देना है, वो इसके अंदर तो इंस्टॉल कर ले, 2-5-10 मिनट भी नहीं लगते। असल में बात क्या है? जुबान, ठीक है। गुड। आप जब फ्रीलांसिंग करते हो ना इंशाल्लाह, तो आप सब माशाल्लाह किसी न किसी कोर्स में तो इनरोल हो ना, तो आप यहाँ पर पैसा देते हो, इधर फीसें जमा कराते हो, इधर आते हो, टाइम देते हो, ये कीमती टाइम, तो फिर आप इससे रिटर्न भी तो लोगे ना। तो फिर हम क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग करते हैं घर बैठे, ठीक। तो फ्रीलांसिंग कोई बड़ी हवा नहीं है, मुश्किल है, ये करो इंशाल्लाह, रिजल्ट देने को दिलाता अल्लाह, और कामयाबी अल्लाह की, ठीक है। आप अपना 100% दो। तो उसमें भी हमें क्लाइंट को घेरना होता है, तो क्लाइंट को घेरने के लिए क्या, तो अपने टिकटॉक वीडियो से नहीं भेजोगे ना, उसको क्या कहोगे? जुबान, आपकी चैटिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह आप क्लाइंट को राजी करोगे कि मैं आपका काम है फैजान कर दूंगा, ठीक है जी। तो इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है ना, दिक्कत है,
फर्स्ट है नहीं वही तंगी तो नहीं हो रही। नहीं होती। अच्छा, तो पहला जो स्टेप है ना, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये नोट कर लो। पहला स्टेप क्या है, हमारे पास विंडो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विंडो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विंडो सॉफ्टवेयर है नहीं और आप बैठे हुए हैं विंडो करने। किस में होना चाहिए, या तो सीडी में होना चाहिए, या तो आपके पास सीडी में होना चाहिए। यार अभी तो सीडीओ का दौर भी खत्म हो गया। पहले हमारे गली मोहल्लों में वो खान कैसेट हाउस, खान सीडी हाउस है, राजा सीडी हाउस, वो खत्म। ठीक है नहीं, वो जीटीए वाई सीडी की सीडी लेने थे, वो टोकरी के पास पड़ी होती थी, वो कहते हैं इसमें से टोकरी में से ढूंढो, तो उसमें से वो ढूंढते थे। तो आजकल बस थोड़ा ही रह गया, वो भी खत्म हो जाएंगे। सीडी, सीडी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या मतलब होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है जी, तो सीडी या फिर यूएसबी में होना चाहिए आपके पास। किस में होना चाहिए, यूएसबी में। मेरे पास जो इस वक्त जो विंडोज है सॉफ्टवेयर, वो किस में है, यूएसबी में। ठीक है जी, तो इस यूएसबी में ये मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा, मेरे पास ना साफ सी यूएसबी होनी चाहिए, 8 से 10 जीबी 16 जीबी। मैं जाऊंगा दुकानदार के पास में, कहूंगा इसमें मुझे विंडो डाल कर दो। तो इसमें विंडो डालने का जो जो टर्म यूज करते हैं ना, हम कहते हैं कि इसमें विंडो बूट करके दे दो। क्या करके दे दो, बूट, BOOT, बूट। तो उसको हम कहते हैं बूटेबल विंडो। क्या कहते हैं, बूटेबल विंडो। तो मुझे बूटेबल विंडो मतलब विंडोज की तमाम फाइल्स, मैं कहता हूँ कि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, इसमें हर टाइप की विंडो डाल कर देते हैं। मतलब विंडो 10 भी, विंडो 7 भी, विंडो 8 भी, विंडो 11 भी, विंडो मतलब सारी। ठीक है, तो अगर आपके पास सबकी जगह होंगी तो इसके अंदर वो फोल्डर बना लेगा विंडो 11। तो जब आप इंस्टॉल करोगे ना लगाकर, तो उसमें ऑप्शन देगा कौन सी विंडो करना चाहते हो। तो वो सिस्टम की ताकत को देखकर हम क्या करते हैं, बस सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो यूएसबी में विंडो है, किस में विंडो है, यूएसबी में। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, हमने प्लग करना है। क्या करना है, प्लग का मतलब क्या होता है खान, खालिद प्लग का मतलब क्या होता है, प्लग करना। प्लग इन, प्लग इन का मतलब क्या होता है, प्लग इन लगाना, और प्लग आउट निकालना। किस में से, सीपीयू। हम कोई स्विच लगाते हैं ना, ये प्लग इन और ये प्लग आउट। तो हमने ये कहाँ लगाएंगे, ये यूएसबी बोर्ड में। तो यूएसबी बोर्ड में प्लग इन और प्लग आउट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि विंडो है इसमें, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। हम किस में प्लग इन करेंगे, प्लग इन यूएसबी बोर्ड इन सिस्टम, प्लग इन सिस्टम, या इसको हम कहते हैं सीपीयू। कि अपने सीपीयू में इसको क्या करो, प्लग इन कर दो। प्लग इन कर दो, प्लग इन हो गया। तीसरा स्टेप, अच्छा प्लग इन करने से पहले आप लोग क्यों प्लग इन करना चाह रहे हो, नई विंडो करने के लिए ना। तो उससे पहले आपका जितना भी जरूरी डाटा है, जिसको आप समझते हो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको अपने किसी दूसरे यूएसबी में डाल लो, या फिर अपनी जीमेल अकाउंट में रख लो, ड्राइव में, कहीं पे भी उसको सेव कर लो। क्योंकि मैंने सिस्टम के अंदर विंडो करनी है। क्यों करनी है, विंडो की फाइल खराब हो चुकी है, विंडो कोई वो तरह का वो स्पीड नहीं रही मेरे सिस्टम में। तो मैं पूरी की पूरी विंडो को खत्म करना चाहता हूँ और उसकी जगह नई विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मेक श्योर का आपका सारा डाटा महफूज मुकाम पर पड़ा। ठीक है, फिर आपने तीसरे स्टेप में क्या करना है, रीस्टार्ट द सिस्टम। क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर। रीस्टार्ट कर दिया। फोर्थ स्टेप हमारा ये होगा, गो टू बूट मेन्यू। गो टू बूट मेन्यू। क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर ये बूट मेन्यू जो होता है ना, उसके अंदर आपकी विंडो की तमाम सेटिंग होती है। क्या होती है, तमाम सेटिंग होती है। तो जब हम बूट मेन्यू में जाएंगे ना, तो मैंने जो यूएसबी लगाई होगी ना, उसकी सारी सेटिंग उधर आ जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है फैजान, विंडो होनी चाहिए। हवाई फायरिंग नहीं करनी ना, विंडो होगी तो हम बात करेंगे। सही है। दूसरा प्लग कर देंगे जिस विंडो में इंस्टॉल करना चाह रहा और जिस सिस्टम में इंस्टॉल करना चाह रहा। फिर क्या करेंगे, रिस्टार्ट करने से पहले आपका ये यकीन होना चाहिए कि मेरा डाटा सेव हो। बाकी इसको उड़ा दो, खैर है, ये दोबारा से आ जाएगा, कोई खतरा नहीं। फिर क्या करना है, तीन बूट मेन्यू में हमने जाना है, जहां पर सेटिंग होती है सारी विंडो की। वहां से हमने सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सेलेक्ट द विंडो यू वांट। ठीक है, वो विंडो सेलेक्ट करें जो आप चाहते हो कि उसको इंस्टॉल करो। विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 वगैरह। विंडो 11 के बाद आई है फैजान, नहीं है, विंडो 11 नहीं है।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, जब बूट कर देंगे ना, उसके बाद फिर वो आगे वो पूछेगा कि आपने विंडो तो इंस्टॉल कर ली है, उसमें से वो पूछता है कि 64 बिट या 32 बिट। आपका सिस्टम, दो किस्म के सिस्टम के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है 32 बिट और एक होता है 64 बिट। 32 बिट जो आपका सिस्टम होता है ना, आप उसको कह दो कि हल्का फुल्का सिस्टम, वो जो आप घर में बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहीं लेते, छोटे मोटे बच्चे बस खेल रहे होते हैं बस ऑफिस और इस तरह, तो 32 बिट सिस्टम होते हैं। और 64 बिट हमारे पास जो लैपटॉप, बड़े बड़े लैपटॉप्स होते हैं और जो बड़े कामों के लिए हम यूज करते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, जो फास्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो 64 बिट। ठीक है, तो आप जब भी सिस्टम बनवाने जाते हो, आपसे पूछता है कि क्या खरीदना चाह रहे हो, आप कहते हैं लैपटॉप, ये सिस्टम बनवाना है। ठीक है, वो कहेंगे कि कौन सा सिस्टम बनवाना है, 64 या 32। तो मोबाइल हम खरीदते हैं, हम कहते नहीं है आपको मोबाइल, आपके मोबाइल के क्या स्पेक्स हैं, अगर मैं पूछूं 432, मतलब आप ये वाला यूज कर रहे हो। अगर कोई 464 यूज कर रहा है तो इसका मतलब है उसका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है। 432 अगर 11-12 में मिल रहा है तो 464 आपको 22-25 में मिल जाएगा। फिर फर्क आप लोगों को खुद पता है। 32 में हम व्हाट्सएप लाइट, फेसबुक लाइट, इस तरह के ना पुराने पुराने जो होते थे सैमसंग के मोबाइल, उसमें ये हैवी हैवी एप्लीकेशन डाल सकते हैं नहीं, उसमें वो क्या कहता है कि स्टोरेज थोड़ी सी कमी है, तो हम उसमें इंस्टाग्राम लाइट वर्जन, वो होता है ना लाइट लिखा होता है ऐसे, फेसबुक लाइट, व्हाट्सएप लाइट, वो यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो 64 बिट और 32 बिट। तो जो विंडो आप सेलेक्ट करोगे ना, ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम अंदर का जो है वो 32 बिट और विंडोज 7 64 बिट इंस्टॉल करो, तो उसका पेट इतना बड़ा लुगमा आप, ठीक है, खुराक इतना डाल रहे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमें या ये सिलेक्ट करनी होगी या फिर ये सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है जी। और अच्छा, ये बिट क्या चीज है, इसके बारे में किसी को पता है? बिट, बिट ना, बिट या तो 0 होगा या तो 1 होता है। 0 और 1 का मतलब होता है बाइनरी, बिट निकला है बाइनरी से। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, कौन सी जुबान समझता है? मैं पश्तो भी समझ सकता हूँ, इंग्लिश भी समझ सकता हूँ, उर्दू भी, पटवारी भी, सराइकी भी समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इतना नहीं समझना, सारे समझ आ जाते हैं। ठीक है, मगर कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी जुबान समझ आती है, सिर्फ वो बाइनरी। तो जब हम ए प्रेस करते हैं ना, ए, तो हमारे सिस्टम के अंदर, रैम रोम के अंदर इनकोडर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इनकोडर। तो उसको इनकोड कर देते हैं, ए को इनकोड करते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ए लिखें ना, तो हमारे अंदर के जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, तो वो उसको इनकोड करता है किस जुबान में? बाइनरी में। फिर उसको समझकर उसको फिर डिकोड करके फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्या कैरेक्टर शो करवाता है, ऐसे ही। तो ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है, उसको जुबान में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की जुबान में, जिसको बाइनरी जुबान कहते हैं। वो कंप्यूटर समझता है, अच्छा इसने ए प्रेस की है, फिर उस ए को स्क्रीन पर दिखा देता है। समझ में आ गई ना? तो ये सारी चीजें बाइनरी बिट। ठीक है, 64 बिट और 32 बिट। अच्छा, फिर ये हमारे पास 64 और बिट ये समझने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट विंडो भी होगी, ये भी हो गया, फिर वो आता है सेलेक्ट लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह, लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह पे टिक लगाना होता है, चेक रखना होता है। फिर उसके बाद लिखा होता है इंस्टॉल। क्या लिखा होता है? इंस्टॉल करो। क्या करो? इंस्टॉल करो। ठीक है, जब ये प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा फिर वो कहेगा कि पार्टीशंस बनाओ। क्या बनाओ? पार्टीशंस बनाओ। अच्छा, आप लोग देखते नहीं होंगे अपने सिस्टम में, माई कंप्यूटर जब भी ओपन करते हैं तो लोकल डिस्क सी लिखा होता है, लोकल डिस्क डी लिखा होता है, लोकल डिस्क ई लिखा होता है। असल में ये हमारे पार्टीशंस होते हैं। किसके पार्टीशंस होते हैं? हमारे हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क को कहते हैं। अगर आपका हार्ड डिस्क, मिसाल ये आपका हार्ड डिस्क है, इसके अंदर स्पेस है 360 मिसाल के तौर पर, ऐसे 360 होता नहीं है, 360। ठीक है, इस स्पेसिस हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये 512 256 इस तरह होती है। किधर है ये? हमेशा ना ये 2 की पावर में होती है। ठीक है जी। आज एक और बात, अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो 2 की पावर 2 क्या होती है? 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह। अगर 2 की पावर 2 4 है, तो 4 जीबी रैम रोम, तो रोम सुना होगा ना, तेरे पास मेमोरी कार्ड कौन सा है? 4 जीबी। कभी किसी ने क्या 5 जीबी? अच्छा, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो हमने कभी 6 जीबी का कोई चीज देखा है? नहीं, 8 जीबी का होता है। अच्छा, 2 की पावर 4 16 जीबी, तो 16 32। किसने कहा 7 32? नहीं, 8 8 32, 8 64, 4 64, इस तरह 2 की पावर में होती है।
2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 32। क्या? 32। तो 33 38 ये किसी ने नहीं सुना है। 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। क्या बात है, तेरा तो मैथमेटिक्स ठीक है तेरी, है ना? तो 256 और 256 के बाद फिर अगर हम कहते हैं 2 की पावर 9 तो क्या आंसर आता है? 512 और 2 की पावर 10 1024, जिसको हम कहते हैं 1, मतलब 1 GB 1 MB 1 वो कुछ भी हो सकता है। तो 1024 तक तो नाम सुने होंगे। हम कहते हैं मेरी 512 MB की रैम है, 512 GB का, 512 हार्ड डिस्क है। तो अगर आप यूं सपोज करो, अगर आपकी हार्ड डिस्क 256 GB की है, कितनी की है? 256 GB की आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसको हम कहते हैं 256 GB। अगर इसकी 256 के ना तीन हिस्से बनाओ, 256 को 3 पे डिवाइड करो तो कितना कितना आएगा? मिसाल आप यूं सपोज कर लो कि 80 80 आ गया, 80 80 कितना होता है? 160 है ना, और फिर 80 240, तो 83 83 का लो चलो। तो मैं इसके 3 हिस्से बनाऊंगा। कितने हिस्से बनाऊंगा? 3 हिस्से। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो ये भी मैंने 83 GB का बनाया और ये भी मैंने 83 GB का बनाया और ये भी मैंने 83 GB। तो इसके ना हमारे सिस्टम में नाम बन जाते हैं। क्या बनते हैं नाम? सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, जिसको हम कहते हैं लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। सी में हमेशा हम क्या रखते हैं? विंडो रखते हैं। क्या रखते हैं? इसमें कोई और फाइल नहीं रखते, ठीक है जी। और इसमें हम अपनी फाइल्स रखते हैं। क्या रखते हैं? फाइल। इसमें भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रखते हैं। समझ में आ गई? तो इसलिए हमें फिर सी के अंदर ही विंडो इंस्टॉल करनी। और जब हम पार्टीशंस तक पहुंचेंगे अपने सिस्टम में, पार्टीशंस तक, कहां तक? पार्टीशंस तक। तो वहां पर ये सी डी ड्राइव नाम नहीं लिखे होंगे, वहां पर नाम लिखा हुआ होगा, सी की जगह लिखा होगा 1, क्या लिखा होगा? डी की जगह 2, 3 की जगह 3, ई की जगह तो उधर लिखा होगा पार्टीशन 1, जिसका एक्चुअली मतलब क्या है? लोकल डिस्क सी। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो सिर्फ विंडो को समझना नहीं है, इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, ये है क्यों, ये चीजें समझनी है असल में। ठीक है, तो अब अगर हम ये चीजें वैसे ही हम कोर्स में देखें तो हमें फिर बड़ा एक वीडियो देखनी पड़ेगी, दूसरी वीडियो, तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड करके सारा बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली ये प्रोसेस है क्या, क्योंकि आप माशाल्लाह से यहाँ पर बेसिक कोर्स करने आ रहे हो, तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये विंडो और ये शट डाउन कैसे होता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई ना सारी चीजें 1 2 3। तो फिर हमने इस स्टेप में आकर ना पार्टीशनों के साथ खेलना है। किसके साथ खेलना है? कि कौन सी, मैंने कहा था ना पूरे सिस्टम को उड़ाना है ना, तो इसमें हम तीनों ड्राइव्स को हम क्या कर देंगे? डिलीट मार देंगे। क्या मार देंगे? डिलीट। तो आपके पास स्पेस पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी और आपके पास डाटा स्पेस कितनी बड़ी होगी? आपके पास 256। तो फिर आपकी अपनी मर्जी, दोबारा से नए पार्टीशन बनाओ और उसके अंदर फिर इंस्टॉल करो। ठीक है, अच्छा, पार्टीशन वाला जब हो जाए ना, उसके बाद फिर आपने इंस्टॉलिंग कर देनी है। आगे इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सिर्फ पार्टीशन नंबर 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्टीशन नंबर 1 का मतलब क्या है? सी ड्राइव, और बस उसके अंदर आगे लिखा होगा नेक्स्ट के मूव ऑन। ठीक है, और उसी के अंदर जब नेक्स्ट करेंगे तो जितनी भी विंडोज की फाइल होंगी ना, पार्टीशन नंबर 1 के अंदर क्या हो जाएंगी? इंस्टॉल हो जाएगी। क्या चीज इंस्टॉल हो जाएगी? जब इंस्टॉल हो जाएगी फिर आगे पूछेगा कि आपकी जो विंडो है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब आप क्या करो? अपने पीसी को नाम दो, कोई नाम रख लो, पासवर्ड रख लो, डेट एंड टाइम, सारी जो मेजर सेटिंग होती है, जब भी कोई नया मोबाइल है तो वो सेटिंग करते हैं नहीं करते? तो वो सारी सेटिंग करके फिर वो आगे फिनिश और वेलकम स्क्रीन और वो सारी चीजें फिर आपके सामने आ जाती है। तो 10वां स्टेप हमारे पास आगे ऑल क्रेडेंशियल्स है। ठीक है, मतलब कि वो तमाम के तमाम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमने लाजमी उधर फुलफिल करनी है। खैर, तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो हमने की है यहाँ पर, ये सारे स्टेप्स है विंडो करने के बाद। इसको जरा आप लोग जहन में रख लेना इंशाल्लाह। कोई मुश्किल इसमें कोई सवाल हो किसी का? कौन कौन से स्टेप्स हैं? अगर आप नंबर 1 हो रहे हैं, पहला स्टेप क्या है देख कर बताओ बेशक, सिंपल अल्फाज में। सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? या तो सीडी में होनी चाहिए या यूएसबी में होनी चाहिए। आप दूसरा स्टेप प्लग इन करें, किस में प्लग इन करें? सिस्टम में प्लग इन करें। तीसरा स्टेप अतीक रिस्टार्ट करना चाहिए किस चीज को रिस्टार्ट? सिस्टम को रिस्टार्ट, मतलब प्लग इन भी कर दिया और रिस्टार्ट कर दिया। फिर
गो टू बार, सेलेक्ट द विंडो करनी, बूट मेन्यू में जाना है। सो रीस्टार्ट करने के बाद बूट मेन्यू, फिर सेलेक्ट द विंडो, जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, कौन सी, 64 या 32 बिट। गुड। फिर उसके बाद से आप लेफ्ट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, हम पर्शियन तो नहीं समझ सकते ना, फारसी उर्दू इंग्लिश। फिर पार्टीशन पार्टीशंस क्या होते हैं लड़के? पार्टीशन वो जो जिस तरह आपने बताया ये जीपी वगैरह है, हम्म। इस तरह मोबाइल में इतनी मतलब इस तरह की जीपी मतलब सेव बिल्कुल। करनी है, डिलीट करनी है, तो उसके बाद जो हमारा मोबाइल के अंदर डाटा पड़ा होता है ना, डाटा पड़ा होता है, उसको फिर इंस्टॉल पे लगा देना कि वो आगे सब क्लियर रहेगा। जबरदस्त। उसके बाद इंस्टॉल कर देनी है। फिर उसके बाद अपने सारे पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे। सर्च करेंगे, फिर उसके बाद